घुट कर जीना छोड़ दे, तू रुख हवा का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम बना, तू लोगों के भरम तोड़ दे। घुट कर जीना छोड़ दे, तू रुख हवा का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम बना, तू लोगों के भरम तोड़ दे। तू छोड़ ये आंसू हो उठ खड़ा, तू छोड़ ये आंसू हो उठ खड़ा, मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ा, मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ा, हासिल कर एक मुकाम नया, पन्ना इतिहास में जोड़ दे। हासिल कर एक मुकाम नया, पन्ना इतिहास में जोड़ दे। गुट कर जीना छोड़ दे, तू रुख हवा का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम बना, तू लोगों के भरम तोड़ दे। हेलो फ्रेंड्स, सो यहां पे हम डिस्कस करें आज का जो हमारा सेशन है रिवीजन सीरीज एंड फास्ट रिवीजन सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कॉम्प्लीमेंट पाथवेज। एंड कॉम्प्लीमेंट पाथवेज में 3 डिफरेंट टाइप्स के पाथवेज हम डिस्कस करते हैं। तो मेजरली कॉम्प्लीमेंट पाथवेज में कौन से पाथवेज आते हैं जो मेजरली इननेट इम्यूनिटी के मैकेनिज्म में भी हम देखते हैं, बट एक्टिवेशन उसका इननेट से भी हो सकता है या एडाप्टिव के कंपोनेंट से भी हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ब्लड में। तो कॉम्प्लीमेंट पाथ में 3 पाथ आते हैं कि जो मेजर रोल प्ले करते हैं। एक होता है क्लासिकल पाथ, कि जो क्लासिकल पाथ हम डिस्कस करेंगे जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बाद एक्टिवेट होता है, जैसे आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी उसको एक्टिवेट करते हैं। दूसरा होता है कि जो अल्टरनेटिव पाथ या लेक्टिन का पाथवे, लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे हम देखते हैं, तो लेक्टिन पाथ। एंड तीसरा होता है जो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन से एक्टिवेट होता है, लेक्टिन से एक्टिवेट होता है, इसलिए उसको लेक्टिन डिपेंडेंट पाथ बोलते हैं। एंड तीसरा है अपना अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। तो अल्टरनेटिव मतलब कि जो डायरेक्टली पैथोजेन को इंटरेक्ट करके होता है। तो देखो एक पाथवे हम डिस्कस करें क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, दूसरा पाथवे हम डिस्कस करें लेक्टिन पाथवे, एंड तीसरा पाथवे हम डिस्कस करें अल्टरनेटिव पाथवे। अभी तीनों का रोल क्या है देखो, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे एंड अल्टरनेटिव पाथवे तीनों भी कॉम्प्लीमेंट पाथवेज है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स के प्रोटीन होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में पहले प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, बाद में इनको एक्टिवेट किया जाता है। अब ये जो बाद में जो एक्टिवेट होंगे ये एक्टिवेशन कैसे होगा एंड वो काम क्या करेंगे। तो जनरली तीनों के मतलब मेजर काम यही होता है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होने के बाद पहला काम होगा टारगेट सेल का लाइसिस करना, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करना, एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स पोर फॉर्मेशन करेगा टारगेट सेल्स में एंड टारगेट सेल का लाइसिस होगा। दूसरा जो काम है वो है ऑप्सोनाइजेशन करना। तो कॉम्प्लीमेंट पाथ से जो C3b प्रोटीन बनता है वो ऑप्सोनाइजेशन करने में भी काम करता है। एंड जो तीसरा पाथवे जो होता है वो ये तीसरा रोल होता है वो होता है इन्फ्लामेशन करना। तो जो C3a C4a C5 प्रोटीन है वो इन्फ्लामेशन करते हैं। तो ये 3 काम है, टारगेट सेल लाइसिस, इन्फ्लामेशन एक्टिवेशन, एंड तीसरा है जो है हमारा ऑप्सोनाइजेशन। तो ये 3 काम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स करते। अब ये 3 काम जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स करते वो कैसे करते देखो। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिकल पाथ को देखें तो क्लासिकल पाथ में आपको समझ में आता है यहां पे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंटीजन एंटीबॉडी में यहाँ पे एंटीबॉडी जो काम करती है जैसे आईजीएम है या आईजीजी है, ये C1q को बाइंड होते हैं जो कि प्रोटीन है, एंड C1q से C1qRS कॉम्प्लेक्स बनता है जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बाद होता है। तो देखो यहाँ पे एंटीजन है एंड एंटीजन बॉडी में आया, तो एंटीजन बॉडी में आने के बाद फिर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी सिंथेसाइज होते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम एंटीबॉडी बनती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी एंटीबॉडी बनती है, एंड दोनों भी कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेशन में काम करते। तो देखो आईजीएम एंड आईजीजी जो एंटीबॉडी है, ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है, ये दोनों भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे C1q बाइंड हुआ एंटीबॉडी को, एंड बाइंड होने के बाद ये आईजीएम में CH3 डोमेन को बाइंड होता है, आईजीजी में CH2 डोमेन को बाइंड होता है C1q, एंड उसके बाद C1q क्या करता है C2 एंड C4 प्रोटीन को क्लीव करता है। तो देखो यहाँ पे C2 एंड C4 प्रोटीन है जो इनएक्टिव थे, इनको क्लीव किया। क्लीव करने के बाद एक C4a बना और एक C4b बना। ओके, तो C4a एंड C4b बना।
दूसरा यहां पे जैसे C2 क्लीव होता है तो C2A बना एंड C2B बना, तो यहां पे डायरेक्टली C2A है। तो जब C4B एंड 2A, C4B 2A ये कॉम्प्लेक्स बनता है अल्टरनेटिव से, देखो ये एरो देखना, अगर C4B 2A बनता है इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स। तो अल्टरनेटिव से C4B 2A कॉम्प्लेक्स बना, ये C3 कन्वर्टेज है। ये C3 कन्वर्टेज क्या करता है, ये C3 प्रोटीन को क्लीव करता है। जैसे C3 क्लीव होता है तो देखो C3 प्रोटीन C3 क्लीव होने के बाद C3B एंड C3A में कन्वर्ट होता है। तो जैसे C2 C2A C2B में कन्वर्ट हुआ, वैसे C3B C3A C3B में कन्वर्ट होता है। C3A एंड C4A दोनों इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, तो देखो यहां पे आपको क्लियर हुआ, तो C3A एंड जो C4A वो इन्फ्लामेशन करते हैं। C3B जब बनता है तो C3B अकेला भी ऑप्सोनाइजेशन करता है। C3B पैथोजन के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होता है एंड C3B पैथोजन के सरफेस पे एक्यूमुलेट हुआ तो वो ऑप्सोनाइजेशन करवाता है, मतलब फैगोसाइटोसिस इंड्यूस करवाता है। तो पैथोजन के सरफेस पे बहुत सारा C3B एक्यूमुलेट होगा, फिर उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगी न्यूट्रोफिल एंड उसको फैगोसाइटोसिस करेगी। अगर C3B मेडिएटेड फैगोसाइटोसिस हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। दूसरा, जब C4B 2A 3B के साथ मिक्स होगा, तो देखो C4B 2A एंड 3B, तो इसको बोलते हैं C4B 2A 3B। अगर C4B 2A 3B बनता है तो इसे बोलते हैं C5 कन्वर्टेज, तो इसको बोलते हैं C5 कन्वर्टेज। तो इन सिंपल टर्म्स मैं आपको इतना बताऊंगा कि जब C1QRS एक्टिवेट हुआ तो C1QRS ने C2 एंड C4 को क्लीव किया। C2 C4 क्लीव हुआ तो C4B 2A का कॉम्प्लेक्स बना, जिसे C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स हमने बोला। एंड C4B 2A ने और C3B को क्लीव किया कि जिससे C4B 2A 3B कॉम्प्लेक्स बना, जिसे C5 कन्वर्टेज बोलते। C5 कन्वर्टेज C5 को क्लीव करेगा एंड देखो C5 अगर क्लीव हुआ तो C5 कन्वर्ट हुआ इनटू C5A C5B में। अभी देखो C5B ये लाइसिस में काम कर रहा है, C5A इन्फ्लामेशन में काम कर रहा है। तो C5A C4A एंड C3A जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, देखो C5A C3A एंड C4A तीनों इन्फ्लामेशन में काम कर रहे हैं। एंड C5 प्रोटीन जब आगे जाके C5A प्रोटीन जब आगे जाके C5B C5C मतलब C5B आगे जाके कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाता है, तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा C5B, ये आगे जाके यहाँ पे C6 C7 एंड C8 एंड C9 इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब C5B C6 7 8 एंड 9 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो C5B 6 7 8 9 ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं। तो C5B 6 7 8 9 ये मैक का एक्टिवेशन करते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, एंड टारगेट सेल्स की लाइसिस होती है, तो सेल लाइसिस होती है। तो ये हमेशा याद रखना। तो C5B C6 8 9 ये कॉम्प्लेक्स टारगेट सेल की लाइसिस करता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको अल्टरनेटिव पाथवे बोला कि अल्टरनेटिव पाथवे में C4 एंड C2 प्रोटीन का क्लीवेज होगा, फिर C4B 2A बना और फिर C4B 2A 3B कॉम्प्लेक्स बना एंड देन वहां पे C5 प्रोटीन का क्लीवेज हुआ एंड देन मैक का एक्टिवेशन हुआ। अभी देखो लेक्टिन डिपेंडेंट पाथ भी सेम ही है, लेक्टिन में कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट थे पैथोजेंस के ऊपर एंड पैथोजेंस पे कार्बोहाइड्रेट थे, उसको मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन ने इंटरेक्ट किया। तो यहाँ पे लेक्टिन प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट को इंटरेक्ट कर रहे एंड लेक्टिन प्रोटीन्स, तो ये मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन है। तो मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन जब इंटरेक्ट करते कार्बोहाइड्रेट को तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटरेक्शन, यानी मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन जो इंटरेक्ट किए तो उन्होंने एक्टिवेट किया MASP, मतलब मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड सेरिन प्रोटीज। तो इसके वजह से MASP एक्टिवेट हुए एंड MASP ने भी सेम पाथवे को एक्टिवेट किया है, देखो C2 C4। बाकी आगे का मैकेनिज्म पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अल्टरनेटिव पाथ में C1QRS एक्टिवेट होता है, सॉरी क्लासिकल पाथ में C1QRS एक्टिवेट होता है
एंड लेक्टिन डिपेंडेंट पाथ में मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड सेरिन प्रोटेज एक्टिवेट होते हैं। बस इतना डिफरेंस है, बाकी पाथवे देखो सेम गया। तो यहां पे भी पाथवे सेम एक्टिवेट हुआ एंड सेम एक्टिवेट होके नाउ ये जो पाथवे यहां से फिर से सेम C3 कन्वर्टेज बना, फिर C5 कन्वर्टेज बना, और उसके बाद फिर से यहां पे भी 3 काम हुए, ऑप्सोनाइजेशन, इन्फ्लामेशन एंड टारगेट सेल लाइसिस, तो 3 हुए। तो दोनों पाथवे ये जनरली लेक्टिन डिपेंडेंट पाथ जो होता है वो मैनोज रिकॉग्निशन मतलब जो होता है PAMP रिकॉग्निशन बाय लेक्टिन्स, कि ये दोनों पाथवे सेम ही है, क्लासिकल पाथ एंड लेक्टिन पाथ सिमिलर मैनर में काम करते हैं, सिर्फ एक्टिवेशन अलग है। क्लासिकल पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होते हैं एंड जो लेक्टिन पाथवे PAMP रिकॉग्निशन से एक्टिवेट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्निशन। तो देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। एंड तीसरा है अल्टरनेटिव पाथवे मतलब जो डायरेक्टली एक्टिवेट होता है पैथोजन एंटर होने के बाद। तो अल्टरनेटिव पाथवे डायरेक्ट एक्टिवेट होगा। अल्टरनेटिव पाथवे स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। अभी एक्चुअल में पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या हाइड्रोलाइज करता है, तो बैक्टीरिया जो भी पैथोजन है, इस पैथोजन को इंटरेक्ट करते हैं C3 प्रोटीन एंड फैक्टर बी। 2 प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है C3 प्रोटीन एंड फैक्टर बी एंड फैक्टर डी प्रोटीन। C3 प्रोटीन का ब्रेकेज किया जाता है बैक्टीरिया के सरफेस से एंड C3 प्रोटीन 2 प्रोटीन में क्लीव होता है, C3A एंड C3B। C3A ये तो आगे जाके इन्फ्लामेशन में काम करेगा, तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करेगा C3A। बट जो C3B है, ये C3B फैक्टर B को भी क्लीव होगा एंड C3B एंड BB का एक फ्रैगमेंट बनेगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव C3 कन्वर्टेज। तो C3B BB, तो देखो यहां पे दिया है C3B BB, ये अल्टरनेटिव C3 कन्वर्टेज किससे बना, ये बना अल्टरनेटिव पाथ से। तो अल्टरनेटिव पाथ में अल्टरनेटिव C3 कन्वर्टेज बनता है जिसे C3B एंड BB बोलते हैं। C3B एंड BB दोनों क्लीव किसने किए, तो पैथोजन के सरफेस ने किए एंड सरफेस में करने के बाद यहां पे फैक्टर B को फैक्टर D क्लीव करता है, तो फैक्टर D से फैक्टर B क्लीव हुआ, एज वेल एज जो पैथोजन का सरफेस था उससे C3 क्लीव हुआ एंड C3B BB का फॉर्मेशन हुआ। जब C3B एंड BB ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसको बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। तो देखो ये अल्टरनेटिव C3 कन्वर्टेज है। तो ये C3 कन्वर्टेज बना, तो C3 कन्वर्टेज और C3 प्रोटीन मतलब C5 प्रोटीन C3 प्रोटीन को ब्रेक करेगा एंड C3 कन्वर्टेज ने जैसे C3 प्रोटीन को ब्रेक किया तो यहाँ पे C5 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन हुआ। C5 कन्वर्टेज जैसे ही बनता है तो C3B BB 3B ये तीनों मिला के C5 कन्वर्टेज को बनाते एंड एक बार C5 कन्वर्टेज बना तो C5 कन्वर्टेज बनने के बाद क्या है, C5 प्रोटीन ब्रेक होगा, बाकी सेम होगा कि C5 C6 7 8 9 के साथ मिक्स होगा और मैक का एक्टिवेशन करेगा और जहां पे मैक एक्टिवेशन होगा वहां पे टारगेट सेल्स की लाइसिस होगी। तो इन सिंपल टर्म्स तीनों भी पाथवे में ये याद रखना है एक्टिवेशन कैसे हुआ। तो एक क्लासिकल पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से एक्टिवेट हुआ, दूसरा लेक्टिन पाथवे ये मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट से एक्टिवेट हुआ एंड तीसरा अल्टरनेटिव पाथवे पैथोजन के सरफेस से एक्टिवेट हुआ। दूसरा C3 कन्वर्टेज क्लासिकल पाथ एंड लेक्टिन पाथ में कौन बना, C4B2A ये C3 कन्वर्टेज है एंड C4B2A 3B ये C5 कन्वर्टेज बना एंड जो अल्टरनेटिव पाथवे उसमें C3 कन्वर्टेज कौन बना, तो C3B BB ये C3 कन्वर्टेज है एंड C3B BB 3B ये C5 कन्वर्टेज है कि जो फॉर्मेशन हुआ एंड इससे फिर तीनों काम हो गए। टारगेट सेल लाइसिस में मैक एक्टिवेशन किया C5B C6 7 8 9 प्रोटीन ने, इन्फ्लेमेशन एक्टिवेशन किया C3A C4A C5A प्रोटीन्स ने एंड ऑप्सोनाइजेशन किया C3B प्रोटीन ने कि C3B ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। तो ये 3 रोल आपको याद रखने जो कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो इसे बोलते हैं इनिशिएशन, एम्प्लीफिकेशन एंड द टर्मिनेशन। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस या कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड किलिंग ऑफ द पैथोजन। अभी ये 3 पाथवे जिनको याद रखना है, इन 3 पाथवेज में हमने मेजर प्रोटीन्स कौन से देखो एक हमने डिस्कस किया कि IgM IgG एंटीबॉडी, ये
पैथोजन के सरफेस को बाइंड होंगे एंड क्लासिकल पाथ को एक्टिवेट करेंगे। बस इतना याद रखना है, आईजीएम आईजीजी। दूसरा मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, ये कार्बोहाइड्रेट को बाइंड होंगे एंड ये लेक्टिन पाथ को एक्टिवेट करेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया। तीसरा C1Q, ये इनिशिएशन क्लासिकल पाथवे में काम करता है, बाइंड टू द एपोप्टोटिक ब्लेब्स या आप इनिशिएटिंग फैगोसाइटोसिस, इसमें काम करता है, ये क्लासिकल पाथ में काम करता है। C1R2, ये सेरिन प्रोटेज है, क्ल्यू C1R, एंड C1S2, ये सेरिन प्रोटेज है, क्ल्यू C4 एंड C2। तो C1S जो होता है वो C4C2 को क्लीव करता है, ये याद रखना, ओके। एंड C1R जो है वो क्लीविंग RNAs। उसके बाद MASP, ये MBL मतलब मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड सेरिन प्रोटेज है। MASP2 ये लेक्टिन पाथ में काम करते हैं। MASP2 ये भी सेरिन प्रोटेज है, ये लेक्टिन पाथ में काम करते हैं। उसके बाद C2 तो हमने क्लासिकल पाथ में देखा एज वेल एज लेक्टिन पाथ में देखा। इन प्रोटीन्स के रोल नोट डाउन करके लिखना। C2A सेरिन प्रोटेज है, जो C1 एंड C4B ये C3 कन्वर्टेज है। C2B इनएक्टिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे प्रोटीन है एंड ये क्लासिकल एंड लेक्टिन पाथ में होते हैं। C2 एंड C4 ये क्लासिकल एंड लेक्टिन पाथ में होते हैं। C4B माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन वाया थायस्टर बॉन्ड से बाइंड होता है एंड ये क्लासिकल एंड लेक्टिन पाथ में। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप नोट डाउन करके रखना, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने आपको मैं बता रहा हूं एंड आप उसको नोट डाउन करके लेना, ओके, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन में पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज C3 प्रोटीन तो आपने देखा है C3A C3B, ये मेजरली क्लासिकल पाथ में हम देखते हैं C3 प्रोटीन कि जो C3 प्रोटीन का क्लीवेज होता है, तो C3B ऑप्सोनाइजेशन में काम करता है। C3A जो है वो इंफ्लामेटरी सिग्नल्स करके काम करता है। उसके बाद फैक्टर बी भी हमने देखा है, तो फैक्टर बी ये BA एंड BB में होता है एंड इट्स बाइंड्स टू C3H2O एंड इट क्ल्यूड बाय फैक्टर D, कि फैक्टर D फैक्टर B को क्ल्यू करता है एंड 2 फ्रैगमेंट्स बनते हैं BA एंड BB, ये याद रखना। ये अल्टरनेटिव पाथ का मैकेनिज्म है फैक्टर B एंड फैक्टर D ये प्रोटोलिटिक एंजाइम है दैट क्ल्यू फैक्टर B, ये फैक्टर B को क्ल्यू करता है, ये भी अल्टरनेटिव पाथ में काम आता है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके लेना कॉम्प्लीमेंट पाथ के, ओके। तो ये हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कॉम्प्लीमेंट पाथ से देखे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है जो आपको याद रखने, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट पाथ में जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग प्रोटीन्स है, इसमें C5, तो C5 ये जो है वो फैक्टर P C5A C5B, ये मेजरली C5A C5B ये C5 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स C5 प्रोटीन को क्लीव करता है एंड ये सभी पाथवेज में होते हैं C5A C5B, C6 C7 C8 C9 ये भी सभी पाथवेज में होते हैं एंड ये तीनों भी मैक का एक्टिवेशन करते हैं, ओके। ये भी मैक का एक्टिवेशन करते हैं, ये भी मैक का एक्टिवेशन करते हैं और ये भी कंपोनेंट ऑफ मैक, मतलब C5B C6 7 8 9 ये क्या करते हैं, ये मैक का एक्टिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैक का एक्टिवेशन होता है एंड मैक एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे फिर टारगेट सेल्स की लाइसिस होती है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, सो ये कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस, तो ये C5B C6 7 8 9 जो मैक का एक्टिवेशन करते हैं, तो ये C प्रोटीन से 5 6 7 8 9। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड, हमने कॉम्प्लीमेंट पाथवेज उनके टाइप्स एंड उनका रोल डिस्कस किया। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे के 3 ही रोल है जो हमने डिस्कस किए, एक मैक एक्टिवेशन, C5B C6 7 8 9 ये प्रोटीन्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेंगे एंड टारगेट सेल की लाइसिस करेंगे। दूसरा ऑप्सोनाइजेशन, C3B प्रोटीन पैथोजन के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होगा और उसका ऑप्सोनाइजेशन करवाएगा, फैगोसाइटोसिस। तीसरा इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन में C3A C4A C5A प्रोटीन काम करेंगे, वो इन्फ्लामेशन इंड्यूस करेंगे। एंड 3 प्रोटीन का एक्टिवेशन देखा, क्लासिकल पाथ IgM और IgG एंटीबॉडी से एक्टिवेट होता है। जो लेक्टिन पाथ में, ये लेक्टिन पाथ में मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट को बाइंड होते हैं तब एक्टिवेट करते हैं। अल्टरनेटिव पाथवे पैथोजन के सरफेस में लिपोपॉलीसेकेराइड
टेकोइक एसिड है या पेप्टिडोग्लाइकन है, उससे इंटरेक्ट होकर C3b प्रोटीन और बी फैक्टर क्लीव होते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट पाथ। तो अभी ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कंसेप्ट चेक में। ये वाला एक क्वेश्चन है, इसका आंसर एक आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये सारे क्वेश्चन मैं चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में एंड आपके आंसर्स भी चेक करूंगा। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट पाथवेज के कॉम्प्लीमेंट पाथ के क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ओके, सो ये हुआ कंसेप्ट चेक। तो इन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में डाल देना एंड आपको कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये सीरीज आपको कैसे लगी, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ये सारे कॉम्प्लीमेंट मेडिटेड जो हम हीलिंग करते बैक्टीरिया का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का रोल, उसके क्वेश्चन है। सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।